दोस्तों आपको अगर है इलेक्ट्रॉनिक्स और रिपेयरिंग से प्यार तो जुड़ जाइए हमारे इस छोटी सी फैमिली के साथ सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन दबा के। तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के हमारे एक न्यू क्लास में। और आज की इस क्लास में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे डिस्प्ले लाइट सेक्शन के बारे में। डिस्प्ले लाइट सेक्शन में हम वैसे तो इसके ऊपर हमने पूरा लेक्चर बना रखा है। इसमें जो हम बात करेंगे कि बेसिकली जो प्रॉब्लम आती है सबसे ज़्यादा डिस्प्ले लाइट सेक्शन में, कैसे वो आपको रिपेयर करनी है, ठीक है, वो हम बात करेंगे। इसमें हमें डायग्राम नहीं समझना, वो सब अगर आपको समझना हो तो वो उसके लिए लेक्चर अलग से बनाया हुआ है, आप उसको देख लीजिए। उसमें बिल्कुल डिटेल से बताया हुआ है एक एक चीज़ को। इस लेक्चर में हम सिर्फ बात करेंगे अपने जो प्रॉब्लम आती है ऑन रोड और जो है कि उन्हें हम कैसे डायग्नोज करेंगे, कैसे हम उसको रिपेयर करेंगे, ठीक है। ओनली हम इसमें प्रैक्टिकल बात ही करेंगे। लाइट सेक्शन, आपको पता है ये जो हमारा लाइट सेक्शन है ये ऑपरेट होता है आपका 15 से लेके 30 वोल्ट। ये 15 मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, ये इसलिए लिखा क्योंकि जो आपके छोटे हैंडसेट होते हैं, जैसे जो छोटे हैं डिस्प्ले में भी छोटे है तो उनमें कम वोल्टेज बनती है, और जो आपके बड़े हैंडसेट है उनके लिए ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होती है, ठीक है। तो इसकी जो वर्किंग वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज इसको हम बोल सकते हैं 15 से 30 वोल्ट आउट करता है। और जो इसकी इनपुट वोल्टेज होती है वो होती है आपकी वी बैट की आपको वोल्टेज पता ही है 3.7 टू 4.2 वोल्ट, ठीक है। ये इसकी जो है वर्किंग वोल्टेज होती है, यानी इनपुट में जो है इसको 3.7 वोल्ट चाहिए जो बैटरी की आपकी होती है, तब जाके जो है आउटपुट ये करेगा 15 से 30 वोल्ट को, ठीक है। ये बात जो है सबसे पहले आपको ध्यान में रखनी है। अब हम देखते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे आ जाती है। जो है लाइट सेक्शन में आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये है लाइट सेक्शन हमारा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है इसकी मेन आईसी है, ये इसकी बूस्ट कॉइल है और ये डायोड है, फिल्टर कैपेसिटर। तो वी बैट की वोल्टेज जो है आपको इस डायोड पे मिल जाएगी, और ये जो आईसी है यहाँ पे भी आपको वी बैट की वोल्टेज मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसको जो है आपको चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसमें वी बैट की वोल्टेज नहीं आएंगे तो ये आपका काम करेगा नहीं। डिस्प्ले लाइट सेक्शन काम तो इसका आपको पता ही है, डिस्प्ले पर लाइट प्रोवाइड करना। अब हम इसमें बात करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए कि इसमें डिस्प्ले लाइट से जुड़े क्या क्या प्रॉब्लम आती है जो अब तक मैंने देखी हैं। देखो सबसे ज़्यादा जो इसमें प्रॉब्लम आती है, एक तो यही है कि डिस्प्ले पे लाइट बिल्कुल ही नहीं आएगी। एक प्रॉब्लम तो इसमें ही आती है सबसे ज़्यादा, हैंडसेट आपका ऑन होगा लेकिन डिस्प्ले पे लाइट नहीं आएगी, उसके भी हम देखेंगे। एक इसमें प्रॉब्लम आती है कि डिस्प्ले ब्लिंक करती है, मतलब डिस्प्ले पे जब आप करोगे तो टिमटिमाएगी डिस्प्ले। एक इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम ये भी आती है। एक प्रॉब्लम इसमें आती है कि डिस्प्ले पे कभी लाइट आ गई और कभी चली गई, आ गई और चली गई। ये जो दूसरी और तीसरे नंबर की जो प्रॉब्लम आपस में कहीं ना कहीं ये मिलती हुई है, और ज़्यादातर यही इसमें प्रॉब्लम आती है। या तो डिस्प्ले पूरी तरह से लाइट चली जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि डिस्प्ले टिमटिमाती है, या फिर डिस्प्ले की बहुत कम लाइट आती है। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। अब इन प्रॉब्लम्स को आप कैसे सोल्व करोगे प्रैक्टिकली बिल्कुल आपको बताता हूँ, ज़्यादा इसमें कुछ रटने वाली ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम पहली प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, नो बैक लाइट। अगर डिस्प्ले पे आपकी लाइट बिल्कुल भी नहीं है तो तब आप उस केस में क्या करोगे। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आप चेक वी बैट वोल्टेज, यानी कि आप सबसे पहला आपका, अगर आपके पास कोई ऐसा केस है जिस पे डिस्प्ले पे लाइट है नहीं बिल्कुल भी, तो आप क्या करोगे, ये जो आपका लाइट सेक्शन रहेगा तो लाइट सेक्शन में आप वी बैट की वोल्टेज जो है आप चेक करोगे, ठीक है। वी बैट की अगर वोल्टेज नहीं आ रही होगी तो आप जंपर मार दोगे। वी बैट की वोल्टेज आना मस्ट है, तो वी बैट की यहाँ पे वोल्टेज आनी ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर वी बैट की वोल्टेज आपकी ओके निकल जाती है, अगर नहीं आ रही होगी तो वी बैट का आप जंपर मार दोगे, यहाँ डायोड पे जंपर मार दोगे, इस आईसी पे मार दोगे जंपर, तो वो जो है आपकी वी बैट की वोल्टेज आ जाएगी। दूसरे नंबर पे अगर आपकी मान लीजिए वी बैट की वोल्टेज तो प्रॉपर आ रही है, फिर आप क्या करोगे, सेकंड नंबर पे चेक आउटपुट वोल्टेज।
ऑन फिल्टर कैपेसिटर। इस बात का क्या मतलब हुआ कि आउटपुट अगर वीवैट की वोल्टेज आपकी आ जाती है तो उसके बाद जो है आप आउटपुट वोल्टेज चेक करोगे, लेकिन आउटपुट वोल्टेज आपकी तभी बनती है, इस बात को आप ध्यान से सुनना। आउटपुट वोल्टेज आपकी तभी बनती है जब आपका हैंडसेट जो है आपका ऑन कंडीशन में हो, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप उसको चेक करोगे तो अदरवाइज़ तो वीवैट की वोल्टेज दिखाएगा जो इसका आउटपुट कैपेसिटर है, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हो इस कोयल से फिर आउट होता हुआ फिर ये डिस्प्ले लाइट जो डिस्प्ले का कनेक्टर रहता है वहाँ पे जाता है ये। तो अगर आप इसमें नॉर्मली चेक करोगे तो नॉर्मली तो इसमें वीवैट की वोल्टेज दिखाएगा, लेकिन अगर आपका हैंडसेट ऑन है उस कंडीशन में जो है आपकी फिर ये वाली वोल्टेज दिखाएगा 15 से 30 वोल्ट। अब इसमें आपकी दो कंडीशन बन जाती है, एक तो कि ये आपने जब आप बैटरी लगाएंगे डिस्प्ले भले लाइट आ रही हो या नहीं आ रही हो तो आप क्या करेंगे कि चेक करेंगे वोल्टेज को, हैंडसेट को पहले ऑन करेंगे और उसके बाद जो है आउटपुट कैपेसिटर पे जो इसका एक ये इस तरीके से आउटपुट कैपेसिटर होगा, एक साइड से ग्राउंड होगा और इस तरीके से फिर ये डिस्प्ले लाइट में जाता है डिस्प्ले के लिए। तो इस कैपेसिटर के यहाँ पे आप वोल्टेज मिलेगी आपको 20 से 30 वोल्ट या फिर 15 से 30 वोल्ट, वो जो है आपको मिलेगी। अगर वो मिल जाती है तो आपकी ठीक है, ओके कंडीशन है। अगर आपकी नहीं मिलती है तो तब आप क्या करोगे, मान लीजिए आपको आउटपुट वोल्टेज नहीं मिली, लेकिन इस बात में आपको श्योर होना यही ज़रूरी है कि आपका हैंडसेट ऑन होना चाहिए, ये वोल्टेज आपकी तभी बनेगी। अगर आपका हैंडसेट ऑन ही नहीं हो रहा है तो यहाँ पे जो है वीवैट की वोल्टेज दिखाएगा आपको, जो इसका आउटपुट कैपेसिटर रहता है ये वाला इस पे, ठीक है। तो अगर ये वोल्टेज आपकी नहीं बननी हो तो तब आप क्या करोगे फिर उस केस में सबसे पहले नंबर पे फर्स्ट नंबर पे आप क्या करोगे, चेक बूस्ट कॉइल और डायोड। इसमें आपको ज़्यादा कुछ चक्कर में पड़ने की ज़रूरत है नहीं। आप क्या करो, सिंपली इस डायोड को आप बदल के डायोड कह रहा हूँ। पहले नंबर पे तो आप जो है ये बूस्ट कॉइल है, इस बूस्ट कॉइल को जो है आप बदल के देख लो एक बार, अगर आपकी ये वोल्टेज नहीं मिल रही है। लेकिन इसमें भी ध्यान देने वाली बात है, जैसे मैंने आपको बताया था, जब आप इस बूस्ट कॉइल को बदलोगे तो ये बूस्ट कॉइल जो है ना आपकी अब जो आप दूसरी आप लगाओगे वो लाइट सेक्शन की ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी निकाल के लगा दो। तो अगर आप किसी स्क्रैप बोर्ड से निकाल के लगाओगे तो वो जो है आपकी लाइट सेक्शन की होनी चाहिए। फिर भी अगर आपकी सेम प्रॉब्लम रहती है, वैसे तो अगर आपकी आईसी नहीं ख़राब है, ईएन सिग्नल वगैरह प्रॉपर आ रहे हैं तो फिर तो इसी से ही सोल्व हो जाती है आपकी प्रॉब्लम, जहाँ तक हमने देखा है बूस्ट कॉइल को चेंज करके। फिर भी अगर आपकी प्रॉब्लम ना सोल्व हो तो उस केस में फिर जो है आप इस डायोड को बदल के देखेंगे, ठीक है। दो आपने काम किया, सबसे पहले तो आप बूस्ट कॉइल को बदलो अगर डिस्प्ले पे लाइट नहीं है, उसके बाद जो है डायोड को बदलो, फिर तीसरे नंबर पे जो है ना आप फिर आईसी को बदलो। लेकिन आईसी बदलने से पहले आप एक बात को चेक करें, मैंने डिस्प्ले लाइट सेक्शन में आपको बताया था कि जो आईसी होती है इसमें एक ईएन सिग्नल आता है, चेक ईएन सिग्नल 2 वोल्ट के आसपास आता है, वो 2.2 वोल्ट कुछ इतना ही आता है वो, जो मैंने आपको डिस्प्ले लाइट सेक्शन का जो वो चैप्टर था उसमें मैंने बताया था। तो उसको अगर आप चेक करोगे आईसी पे तो वो जो है आपको मिलना चाहिए आईसी बदलने से पहले। आप मतलब अगर आपने कॉइल बदल लिया, ठीक है, फिर भी आपकी प्रॉब्लम सेम है, ये बदल लिया आपने डायोड तब भी आपकी प्रॉब्लम सेम है, तो फिर आपको क्या करना है उसमें जो है आपका फिर आपके पास ऑप्शन ये रह जाता है कि आप देखोगे कि आईसी बदल के देखूं। लेकिन आईसी बदलने से पहले आप जो है ना एक बार ईएन सिग्नल देख लो इन आईसीज की लैग पे, ठीक है, वो 2.2 वोल्ट के आसपास आएगा। अगर वो आ रहा है तो फिर तो आपकी 100% आईसी ख़राब है, आईसी को बदलो, प्रॉब्लम आपकी सोल्व, ठीक है। और अगर आपका ईएन सिग्नल ना आए उस केस में क्या करना होता है, जैसे कि मैंने उसमें आपको बताया था, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपका ईएन सिग्नल आ नहीं रहा है जो इस आईसी को एक्टिवेट करता है स्विचिंग करने के लिए, तो अगर वो नहीं आए तो उसके लिए आपको फिर 2.2 वोल्ट आपको जहाँ पे मिल जाए, मान लीजिए आपका ये रहता है टच का सेक्शन रहता है तो यहाँ भी 2.2 वोल्ट आती है, तो यहाँ से भी एक जंपर मार सकते हैं आप इसमें, तो वो इसको 2.2 वोल्ट मिल जाएगी वो। तो उस केस में भी जो है
आपका जो काम कर जाएगा डिस्प्ले लाइट सेक्शन। लेकिन ये इतनी जल्दी से जाता नहीं है, ये तो आपका आएगा 2.2 वोल्ट का, ये इतनी जल्दी मतलब मिस नहीं होता है ये वाला सिग्नल। कई बार ऐसा हो जाता है, मान लीजिए कोई रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे R, और यहाँ से फिर जो है IC में आ रहा था सिग्नल 2.2 वोल्ट का। मान लीजिए अगर ये रजिस्टर ख़राब होगा या फिर यहाँ कोई कैपेसिटर लगा हुआ था इस तरीके से, ये कैपेसिटर शॉर्ट होगा, तो उस कंडीशन में तो फिर ऐसा हो सकता है कि सिग्नल मिस हो जाए, अदरवाइज़ तो ये मिस होता नहीं है सिग्नल। तो ये बात आपकी समझ में आ गई कि मतलब सबसे पहले तो आप बूस्ट कॉइल को चेंज करके देख लो अगर डिस्प्ले पे लाइट ना आए, फिर डायोड को, फिर तीसरे नंबर पे आप EN सिग्नल को चेक करो, EN सिग्नल IC में आ रहा है या नहीं आ रहा है। EN सिग्नल अगर प्रॉपर आ रहा है तो फिर आप IC को चेंज करो, 100% आपकी प्रॉब्लम जो है सोल्व हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद अगर मान लीजिए आपकी ये तो बननी है आपकी 15 से 30 वोल्ट इस पे बननी है आपकी यहाँ पे आउटपुट कैपेसिटर पे, लेकिन डिस्प्ले पे आ नहीं रही है, तो उसका तो बस सिंपल सा एक फंडा होता है। मान लीजिए ये आपका कैपेसिटर है, इधर ये आपका लाइट सेक्शन, ठीक है, और यहाँ से ही फिर ये निकलता है आपका डिस्प्ले कनेक्टर। अब इसमें आपको क्या करना है, मान यहाँ पे तो आपको मिल गए 20 से 30 वोल्ट जो बूस्ट वोल्टेज होती है वो आपको मिल गई। तो ये तो आपको पता चल गया कि आपकी जो डिस्प्ले लाइट सेक्शन है प्रॉपर आपका काम कर रहा है, लेकिन डिस्प्ले पे जो है लाइट फिर भी नहीं शो कर रहा। तो हो सकता है कि ये वाला आपका पाथ कहीं से मिस हो गया हो। तो आप क्या करोगे, तो इसकी लाइन को आप ट्रेस करोगे कि ये जो एक प्रोब को तो मल्टीमीटर की आप यहाँ रखोगे, और एक से जो इसके कनेक्टर रहते हैं ना डिस्प्ले के इस तरीके से, तो पहले दूसरे तीसरे नंबर पे जो है आएगी इसकी लाइन। तो एक प्रोब को तो यहाँ रखो मल्टीमीटर कंटिन्यूटी रेंज में रख के, और एक प्रोब से इसे चेक करो, तो आपको जो है ये पता चल जाएगा कि इसकी यहाँ से यहाँ तक की लाइन प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है। या फिर दूसरा तरीका है मल्टीमीटर को जो है लगभग 200 वोल्ट पे सेट करके DC पे, वो जैसा आपको पता है 200 वोल्ट पे सेट करके DC पे, तो एक प्रोब को ग्राउंड करके और एक प्रोब को यहाँ लगा के देख लो, तो आपको 20 से 30 वोल्ट जो है आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, कई बार क्या होता है कि अगर किसी वजह से हैंडसेट वाटर डैमेज है, तो ये जो इसकी इस तरीके से बॉल्स अंदर की जो पिनें रहती हैं, तो ये इनमें जंग वगैरह आ जाता है, डस्ट वगैरह आ जाती है, लेड आ जाता है। तो उस केस में भी जो है फिर वो डिस्प्ले पे लाइट आती नहीं है। तो इसको आप अच्छे से साफ़ कर लें। अगर फिर भी आपकी सेम ही प्रॉब्लम बननी है तो ऐसा ये प्रॉब्लम आपकी तभी बनेगी, या तो आपकी एयर लाइन मिस हो रही हो या फिर ये आपका कनेक्टर ख़राब हो गया हो। ठीक है, तो इस कनेक्टर को आप बदल दो तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो ये तो प्रॉब्लम वो थी आपकी जब डिस्प्ले पे आपकी लाइट बिल्कुल भी ना आए। अब हम बात करते हैं कि जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई थी कि डिस्प्ले पे जब ब्लिंक करता है तो उसकी क्या प्रॉब्लम रहती है। डिस्प्ले ऐसे ब्लिंक करने लग जाती है तो उसमें क्या होता है, देखो उसमें प्रो वोल्टेज तो आपकी प्रॉपर आती है, उसमें बस प्रॉब्लम क्या किसका फॉल्ट होता है, वो ये जो इसका आउटपुट कैपेसिटर है, अगर ये लीकेज हो जाता है, इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो तब जाके फिर डिस्प्ले पे वो प्रॉब्लम आती है, वो डिस्प्ले ब्लिंक करने वाली। अब अगर वो प्रॉब्लम आपके पास आ रही है, डिस्प्ले ब्लिंक कर रही है, ये बार बार मतलब कम ज़्यादा वोल्टेज हो रही है, डिस्प्ले पर लाइट कम ज़्यादा आ रही है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, इस कैपेसिटर को निकाल लेंगे जो इसका आउटपुट कैपेसिटर डिस्प्ले लाइट सेक्शन का, और एक दूसरा कैपेसिटर लगाएंगे सही वाला। अब इसमें भी वही कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जो आप दूसरा कैपेसिटर लगाएंगे आउटपुट वाला, वो जो है आपका डिस्प्ले लाइट सेक्शन का ही होना चाहिए, अदरवाइज़ वो इसमें काम नहीं करेगा सही से और प्रॉब्लम जो है आपकी सेम ही रहेगी। कई बार ये प्रॉब्लम जो है डायोड की वजह से भी आ जाती है, जब ये इस तरह का ब्लिंक करती है डिस्प्ले पे लाइट, तो उसमें अगर आप अगर कैपेसिटर को चेंज करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इस डायोड को चेंज कर देंगे तो तब भी जो है आपकी प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादातर जो है इसमें डिस्प्ले लाइट सेक्शन में ही आते हैं, डिस्प्ले लाइट चली जाती है, डिस्प्ले ब्लिंक करने लग जाती है, तो वो सब मैंने जो है आपको यहाँ पे बता दिया बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में कि किस तरीके से जो है आपको डायग्नोज करना है। इसमें कुछ आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, कुछ
आपको समझने की जरूरत नहीं है। बस इसको आप याद रखो कि इस तरीके से जो है आपको करना है। डिस्प्ले पर लाइट ना हो, पहले आप उसकी वी बैटरी वोल्टेज चेक करो, फिर भी अगर वो प्रॉपर बननी हो तो उसके बाद जो है उसकी बूस्ट वोल्टेज चेक करो। तो जो एक प्रोसेस होता है पूरा, वो मैंने जो है आपको बता दिया है, ठीक है। और इसमें अगर मेरे से कुछ रह गया हो तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, और आपका कोई क्वेश्चन है या फिर आप किसी टॉपिक पे अगर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं उस पर जो है आपकी फिर वीडियो बना दूंगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में।